मुशायरा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था, तो मुशायरे में गज़लिया मुशायरा था, नातिया मुशायरा नहीं था। गज़लिया मुशायरा चल रहा था तो उसमें शायर मर्द भी आए और शायरा औरत भी आई, लड़का लड़की दोनों मुशायरे में आए। तो एक लड़की, उसका नाम फातिमा, स्टेज पर आई, आधा कपड़े में आधा नंगी, स्टेज पर आई। गज़लिया मुशायरा चल रहा है, बाल भी दिखा रही है, सीना भी दिखा रही है, पूरा जिस्म झरझर नजर आ रहा है चलनी की तरह। आधा कपड़ा है, आधा कपड़ा है ही नहीं। फातिमा सिर्फ नाम है, काम फिल्मी हीरोइन है। आई है स्टेज पर तो पहला मिसरा कहा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब सारे लोग खामोश है, क्या बताएं, ये लड़की सवाल कर रही है, इसकी किस्मत में क्या लिखा, हम लोग क्या जानने के लगे। हम लोग तो ससुराल को जानते हैं कि ये मिला है वो मिला, कुछ बाकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लड़की कह रही है किस्मत में क्या है, मुकद्दर में क्या है। तो एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, वो बोला, ओ लड़की, तुमको शर्म नहीं आती? फातिमा हो करके फिल्मी हीरोइन हो, फातिमा की ओढ़नी दुपट्टे का, आहा क्या दिल साहब ने मिसरा कहा भाई, कि गिलाफे काबा से बढ़ करके फातिमा की ओढ़नी। अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं दिल खैराबादी पर। पैसे के बगैर सबसे ज़्यादा आसान है कुर्बान होना, उसी तरह मैं सस्ता का सौदा कर रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? तो कहा कि फातिमा का तमाशा कर रही हो और पूछ रही तुम्हारी मुकद्दर में क्या लिखा है, वो तो मरने के बाद खुदा बताएगा, हम तुमको फटाफट बता देते हैं। मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारा जोड़ा लगा देते हैं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने कहा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। एक नमूना आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से रखता हूं, और जहमत तमाम, आपका जलसा इतनी जल्दी इतनी रफ्तार से गुजर गया। मैं 2017 में आया था दिल साहब के साथ, लेकिन जो कशिश मैं अभी महसूस कर रहा हूं वो इससे पहले मुझे महसूस नहीं हुई। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी बेटी की आबरू की कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत फरमाए। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर नहीं गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ सो रही है, बाप बेखबर है। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। और दूसरी वजह, लड़की भाग गई, लिखने वाले ने लिखा कि लड़के से ज्यादा पढ़ाने का शौक हुआ लड़की को, और जोश में थे, होश में नहीं थे। जवान लड़की को लड़की के स्कूल में नहीं दिया, लड़के के स्कूल में दे दिया। पेट्रोल को आग के साथ जमा किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, सबसे ज्यादा ये माँ बाप गुनहगार। तीसरी वजह लिखी, जाहिल से जाहिल, पढ़ा न लिखा, नाम मोहम्मद फाजिल, जाहिल, अंगूठा टेक, पंजाब काटने वाला, डिमांड करता है कि बुलेट लेंगे, पेट्रोल का पैसा नहीं, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। शादी इतनी महंगी हुई कि गरीब की बच्ची भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। एक दुनियादार था, जब उसकी बेटी बीवी
उसकी बीवी जब बुर्के के साथ घर से निकलती थी, जलसा सुनने के लिए आ रही है, बुर्के में आ रही है, घर से बाहर निकलती है, बुर्के में निकलती है, तो वो कहता है कि जब तुम बुर्के में होती हो तो मेरे दिल में आग लग जाती। बुर्का उतार करके चलो, ये बुर्का गुलामी है। बुर्का उतार करके चलो, ये आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर जब उसने अपनी बीवी से बुर्का छीना, घर से उसकी बीवी जब बेपर्दा निकली, किसी से ताल्लुक हो गया, नाजायज ताल्लुक हो गया, लड़की भाग गई, बीवी भाग गई। वो रोता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंचा। थाना वालों ने पूछा, करे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, घर में चोरी हो गई, क्या हुआ, क्या आफत टूटी, क्या कयामत आई, उसका जवाब सुनिए। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है, क्या गुजरी उस पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी और पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, दौलत भी गई, जेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई, दौलत भी गई, जेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दो चार मिसरा जब हम तसलसल से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर पहुंच जाएंगे। सबका कलेजा दिल साहब की तरह नहीं है भाई। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस एनर्जी को, दिल साहब की एनर्जी को अल्लाह सलामत रखे। कोई कह रहे थे कि 50 साल के, अल्लाह का शुक्र है 50 पर पहुँचे। अगर 5 बढ़ा देते तो दिल साहब दादा हो जाते, परदादा हो जाते। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको दादा भी बनाए, परदादा भी बनाए, इनकी उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये शादी नहीं भी पता चल जाएगा, आसान नहीं है बात। एक औरत की शादी हुई, 1 महीना हुआ, एक शौहर मर गया। दूसरी बार जब शादी हुई तो 2 महीना में दूसरा शौहर उठ गया। जब तीसरी बार शादी हुई तो तीसरा विकेट गिर गया। अब लोगों ने कहा ये औरत है कि राक्षस है, ये तो शौहर ही को खा जाती है। लोगों ने कहा चलो चौथी शादी करा दो। चौथी शादी हुई, 4 महीना में चौथा शौहर भी टपक गया। अब बड़ी मुश्किल से काजी साहब थे, वो तैयार हुए उससे शादी करने के लिए कि ये औरत है कि भूत है। तो काजी साहब ने कहा चलो, मेरा तो पाँव कब्र में लटका ही हुआ है, अगर खा ही जाएगी तो क्या दिक्कत है। जब काजी साहब से उनका निकाह हो गया तो काजी साहब भी बीमार हो गए। तो काजी साहब वसीयत करने लगे कि ये औरत राक्षस है, अब मेरी ही बारी है, छठा विकेट मेरा ही गिरेगा। अब औरत उसके पांव पर आकर के कह रही है, अरे अब हमारा गुजारा किसके पास होगा, 5वां शौहर तुम थे, तुम भी हमको छोड़ करके जा रहे हो, अब हमारा गुजर किसके पास होगा। तो काजी साहब ने आंख खोल करके कहा कोई छठा बदनसीब होगा जिसके गले तुम बांधी जाओ। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पाकिस्तान के एक आलिम, बहुत बड़े आलिम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसने एक सवाल पूछा जलसे सुनने वालों से कि देखो पिंडाल के नीचे हो, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, ये बताओ कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है। दुनिया की जन्नत है मगर दुनिया में है तो कहाँ है।
एक आदमी ने भी जवाब नहीं दिया। हजरत ने फरमाया अपने इल्म में इजाफा करो और सुन लो कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है। याद रखो, जिस घर में औरत नेक हो, मर्द एक हो, मर्द और औरत एक और नेक हो, वो घर दुनिया की जन्नत है। जो सुकून अल्लाह जन्नत में देगा वो सुकून अल्लाह उसी इस दुनिया में अता फरमाता है। क्या बात है। शौहर रात में ख्वाब देख करके उठा, रोने लगा। तो बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों रोते हो? कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि तू मर गई है और मैं रंडवा हो गया। शौहर बेचारा सो करके उठा और रो रहा था। तो बीवी ने आंख के आंसू पोंछ करके कहा कि अरे क्यों रो रहे हो? तो शौहर ने कहा, मैंने भयानक ख्वाब देखा है कि तू मर गई है और मैं रंडवा हो गया। तो बीवी ने अचले से आंसू पोंछते हुए कहा कि तू रंडवा ना हो, भले ही मैं बेवा हो जाऊं। रोजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें का मुराद देखते हो। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो। उन्हें बरतरज आसमां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के। बस आखिरी पैगाम मुबश्शिर रशीदी, आप तैयार हो जाइए, ज़्यादा देर करूँगा तो आप बद्दुआ करेंगे। और जब डॉक्टर, अल्लाह नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो सीधे अल्लाह के पास भेज देता है। आप लोग हमको इतना आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ। जिस वक्त दिल साहब पढ़ रहे थे उस वक्त मैं दम कर रहा था। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। अभी जलसा ख़त्म हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि आप इस जलसे में आए, मुबारक हो। और इस जलसे में उठने से पहले, घर पहुँचने से पहले अल्लाह आपको जन्नत का टिकट दुनिया ही में दे दे। ये पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जब बीवी मर जाएगी, माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने आपको देखा। ये 2026 में आपका ही दिन बुरा होगा। दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, रोटी लगा दिया, सालन लगा दिया, बेटा खा रहा, माँ उधर बैठी हुई है। तो जब खाने में सालन में मज़ा नहीं आया तो खफा होकर के माँ से कहता, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने नहीं पकाया है, तेरी बीवी ने पकाया। तो कहा, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब ही तो महसूस कर रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया है। तो माँ ने कहा, तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम है। एक आदमी लॉकडाउन में 5 रोटी खरीद रहा है होटल से। 5 रोटी एक आदमी खरीद रहा है। लोगों को हैरत है, यहाँ तो दाना पानी के लिए लाले हैं, ये कैसा लाल वाला है। एक एक दिन में, एक एक टाइम में 5-5 रोटी खरीदता है। हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब, तुम्हारे पास कौन सा दफीना है, कौन सा खजाना है, कितना पैसा है? लॉकडाउन में सबका हलपतला हो गया, तुम 5-5 रोटी खरीदते हो। तो उसने कहा कि 1 रोटी अपने लिए, 1 रोटी दरिया में डालता और 1 रोटी से कर्ज चुकाता और 2 रोटी कर्ज में देता। होटल वाले का माथा घूम गया। बोला, भाई साहब इसका मतलब बता दो, 1 पैसा नहीं लेंगे। बोला, 1 रोटी जो अपने पास रखता हूँ खुद खाता हूँ, और 1 रोटी जिससे कर्ज चुकाता हूँ, मेरी माँ जिंदा है, बाप का इंतकाल हो गया, उस माँ को खिलाता हूँ। उसने कर्ज चढ़ा दिया था बचपन में,
माँ ने मुझे खिला पिला करके जवान किया, कर्ज चढ़ा दिया। अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उसको रोटी खिला करके कर्ज चुका रहा हूँ। कोई माँ का लाल इस पिंडाल के नीचे ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है, उसी एहसान को लौटा रहा है। कहा कि भाई साहब समझ गए, लेकिन 2 रोटी जो कर्ज में देते हो वो कौन सी रोटी है? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाता हूँ, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी इनको कर्ज देता हूँ, बुढ़ापे में ये लौटा देंगे। का सुभान अल्लाह, भाई साहब समझ गए। वो रोटी समझा दो जो रोटी अभी बाकी है, जिसको तुम दरिया में डालते हो। कहा ये अंदर का मामला। कह रहे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा प्रचार करने के लिए जा रहे हैं किशनगंज, अंदर ही का तो मामला पूछ रहे। तो बोलता किसी से मत बताना, सास को खिलाता हूँ, नेकी करो दरिया में डालो। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीबी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीबी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कि सदका खैरात जब आदमी करता है तो गरीबों की मदद हो जाती है। सदका खैरात जब आदमी करता है तो उससे लालच निकल जाता है, दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। सदका खैरात में अमीरों का ये फ़ायदा है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में था कि अमीरों के पास मालो दौलत है, गरीबों के पास कौन सी दौलत है? आपका दिल बड़ा मजबूत होगा, दिल बड़ा खुश होगा। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास नहीं है। जब गरीब खुदा के पास आएगा तो उसकी गरीबी पर रहम करके अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा, हिसाब नहीं लेगा। लेकिन जब वो जन्नत में जाने लगेगा तो अल्लाह उसको रोक करके पूछेगा कि दुनिया में तुम्हारे पास पैसा नहीं था, खाते कहाँ से थे? तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था, पहनते कहाँ से थे? तुम्हारे पास घर नहीं था और सर छुपाने की जगह कहाँ से मिली? तो बोलेगा बगल में मेरा पड़ोसी था, मुझ पर मेहरबान था, खिला दिया करता था। बगल में मेरा पड़ोसी मालदार था, कपड़ा पहना दिया करता था। बगल में मेरा पड़ोसी था, उसने सर छुपाने की जगह मुझे दी थी। कहा कि अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को भी अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाओ। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। अंधेरी रात का मंज़र बदल सको तो चलो, अभी एक लड़का बड़ा उछल रहा था, कूद रहा था। अच्छा यही है, हाँ माशाअल्लाह, इस हमारी बारी में उछलो कूद लो चलेगा, हमारी बारी बगैर पैसे की है। हाँ, एक जवान बैठा हुआ था सामने, तो मौलाना ने माइक लेकर के कहा कि देखो लोगों, सदका खैरात करना आसान नहीं है। जो लोग 10 रुपये देते हैं उसको 70 शैतान 10 रुपया देने से रोकता है। 70 शैतान को पछाड़ करके उसने 10 रुपया दिया है। तो आज जाकर एक आदमी खड़ा हो गया, हजरत कैसी बात करते हैं, अभी मैं 10,000 रुपया सदका करके आता हूँ, गरीबों में बांट करके आता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। गया, सीना तान करके सर उठा करके गया। वहाँ जब पहुँचा, अपने घर में बक्से से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, बीवी पीठ पर आ गई। बोला क्या कर रहे? कहा कि 10,000 की गड्डी निकाल। क्या करोगे? कहा मौलवी ने मसला बताया। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो,
जो गड्डी जहाँ है वहीं रखो, वरना तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी यही इलाज होगा। वहाँ से जब वापिस आया तो जलसे में आकर के मुंह लटका करके सर झुका करके बैठ गया। तो हजरत ने कहा, सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे, 10,000 की गड्डी बांट करके आऊंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा, और वहां से आए तो मुंह लटका करके सर झुका करके बैठ गए। बात क्या है? तो कहा, हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला बीवी से हार गया। अंधेरी रात का मंज़र बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। माशाल्लाह, मैं चाह रहा था कि जलसे में छोड़ दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, सुबह को पता चलेगा, जब पाँव में दर्द होगा तो पता चलेगा। माशाल्लाह, नहीं सब जलसे में जाएगा, बदल सको तो चलो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं इतना घबरा गया था कि पता नहीं लोग एक एक करके जा रहे हैं, जलसे का क्या हाल होगा, लेकिन मैं जो माहौल चाहता था वो माहौल मुझे मिल गया। इसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मेहमान की आबरू का सामान किया, अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आसान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा इम्तिहान हुआ। अब तक तो हम माइक वाले को रांची ले जा रहे थे, आप सब लोगों को लेकर के चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इबलीस आया, शैतान आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में और एक सवाल करता है। कितना खतरनाक सवाल है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। इबलीस आया, हजरत ईसा के पास आया, सवाल करता है कि आपका खुदा पर ईमान है? तो कहा हाँ है। कहा आपका इस पर ईमान है कि जो चाहता है खुदा वो करता है, जो चाहेगा वो करेगा? कहा इस पर भी ईमान है। कहा कि दीवार पर जाइए, वहां से कूद जाइए, अल्लाह को जो करना होगा करेगा। तो हजरत ईसा ने कहा शैतान का बच्चा सबक सिखा रहा है, अल्लाह को हक है कि वो मेरा इम्तिहान ले, मैं उसका बंदा हूं। हमको हरगिज हक नहीं है कि मैं अपने खुदा का इम्तिहान लूं। सुभान अल्लाह। सिक्का चलता है, अभी भी चलता है। अरब में सोने का सिक्का चलता है, चांदी का सिक्का चलता है, किसी को दीनार कहते हैं, किसी को दिरहम कहते हैं। ये सिक्का चलता था अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से। दिल साहब ने जो मिसरा पढ़ा, वाकई उन्होंने कलेजा निकाल दिया। और उनके भतीजे की दात का तो कहना ही क्या है, छोटा पैक बड़ा धमाका है। मारूफ राही साहब दीनार और दिरहम को साबुन से धो रही है, जैसे कपड़े को धोया जाता है उसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा साबुन से दीनार को धो रही है, सिक्के को धो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आयशा बात क्या है? साबुन से तो कपड़ा धोया जाता है, तुम ये सोने और चांदी के सिक्के को साबुन से धो रही हो। अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये सदक़े का सिक्का है, गरीबों का पैसा है, गरीबों के हाथ में बाद में जाता है, अल्लाह के हाथ में पहले पहुंचता है। खुदा का हाथ पाक साफ है, इसलिए सिक्के को पाक साफ कर रही थी। पाक साफ हाथ में पाक साफ हो करके जाए। सुभान अल्लाह। एक मुसलमान थे, उसका नाम था हाजिब बिन ज़रारा। हाजिब बिन ज़रारा मुसलमान थे, आए बादशाह के दरबार में। कहाँ? ईरान आए। ईरान 100 चोट सोनार की दूसरी दुनिया मारती है, ईरान एक चोट लोहार की मारता है। सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए, ईरानी हुकूमत की हिफाजत फरमाए।
ईरान आए, किसरा के दरबार में आए तो दरबान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा मामूली आदमी हूँ। और जब बादशाह से मुलाकात हुई तो कहा कि मैं सरदार हूँ। तो बादशाह ने हैरत से पूछा कि तुमने दरबार से कहा कि मामूली आदमी हो और मेरी खिदमत में आए तो कहते हो सरदार हो, बात क्या है? उस मुसलमान का जवाब सुनिए और वादा कीजिए कि आज के बाद मस्जिद चंदे से नहीं सजदे से आबाद होगी इंशाअल्लाह। उस मुसलमान ने कहा कि जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर था तो मामूली आदमी था, लेकिन जब बादशाह के हुजूर पहुंच गया तो मैं सरदार हो गया। जब अल्लाह का बंदा सजदे में होता है तो फर्श से निकलता है, अर्श पर पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले नजर आता है, मुझको बद्र से ग़ारे हिरा पहले न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूरे बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिले हक आशना पहले। तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है, तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है। ये सब फानी खुदा बाकी खुदी पीछे खुदा पहले, ये सब फानी खुदा बाकी खुदी पीछे खुदा पहले। नबी की सीरत, नबी की अज़मत के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधे बुढ़ापे में हज करेंगे इंशाअल्लाह। बगल में कब्रिस्तान है, ठीक, आप लोग को वहीं पहुंचा देते हैं जनाजा पढ़ा के। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं बड़ी तेजी के साथ। चूंकि मुबश्शिर रशीदी दिल्ली से आए, किसी को दिल से वो सुन रहे थे, हमारा तो दिल निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। आज़जा का आदमी आज़जा से सफ़र करके किशनगंज से ट्रेन पकड़ करके कहाँ चला गया? देवबंद। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। उनकी खिदमत में गया कि मैं आज़जा का आदमी हूँ, बिहार से आया हूँ, किशनगंज ज़िला से आया हूँ और मैं सहाबी हूँ। हज़रत घबरा गए, ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। कहा तुम कैसे सहाबी हो? कहा मैंने रात में नबी को ख्वाब में देखा है इसलिए सहाबी हूँ। तो हज़रत को समझ में आ गया, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा दाल चावल वैसा फातिहा। तो हज़रत ने फरमाया वाकई तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी कि दिल साफ सुना चुके हैं फिर भी आप लोग बैठे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे। हम तो चाह रहे थे कि जानने का रास्ता बने। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटी भी दिया, बेटा भी दिया, लेकिन बेटी इंतकाल कर गई, बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। एक बेटा भी जिंदा नहीं रहा, सब इंतकाल कर गया, दुनिया छोड़ करके चला गया। अल्लाह के रसूल की बेटी जिंदा रही, बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। राज क्या है बताने के लिए जा रहा हूं। लिखने वाले ने लिखा कि अगर बेटा होता जिंदा तो नबी बनता, जब बेटा नबी बनता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते। इसलिए बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया ताकि आखिरी नबी का खिताब आखिरी नबी के पास रहे। अगर बेटा जिंदा होता, नबी नहीं बनाया जाता, तो दुनिया ताना मारती कि जो रुतबा बाप को मिला बेटा को नसीब नहीं हुआ। यहाँ के एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। वो हजरत नानोतवी के पास आकर के बोले कि मुल्ला जी आप तो कहते हैं हिंदुस्तान से अफजल मदीना है, मदीना से अफजल हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीना से हवा
हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। गर्म और ठंडी हवा में ठंडी हवा अफजल होती है, गर्म हवा से बढ़कर होती है। अब बताओ मदीने से बढ़कर हिंदुस्तान है कि नहीं? हजरत नानोतवी के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात वो नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो इसलिए ठंडी है, वो मारे खुशी में जा रही है कि नबी के शहर को देखने जा रही हूँ, नबी के रोज़े की ज़ियारत करने जा रही हूँ। मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक वो ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी के रोज़े से जुदा हो रही हूँ, इसलिए वो हवा गर्म है, इसलिए ये हवा ठंडी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अज़मत दिल में होगी, नबी की सुन्नत पर ज़िंदगी भर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दुआ का असर आज काम रहा है, खुशी का मुबारक मकाम रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पे बसद इज़्ज़तो है तेरा मा रहा है। ये किस ज़ाते बेहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। ये शहजाद राही माशाल्लाह, ये शराफत निस्वानी यहाँ बैठा हुआ है, और शहजाद राही माशाल्लाह क्या खुलूस से जलसा किया है। एक आदमी भी बचा नहीं, सब उठ करके एक एक लोग, कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ से, तो दूसरे जलसे से सब लोग आ गए। क्या बात है, क्या बात है। जबकि नदी के इस पार आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है कि कब्रिस्तान जाना आसान है, लेकिन इस पार आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का। अल्लाह से दुआ करता हूँ शहजाद राही के मदरसे के लिए, उनके लिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनके इदारे को अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद कुरान ताक पर होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चलने दीजिए, आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। कुरान में एक सूरत है, उसका नाम है तीन, सूरह तीन। तीन जानते किसको कहते हैं? इंजीर को कहते हैं। इंजीर, इंजीर आपको दुकान में, खजूर की दुकान में इंजीर मिलता है, उसको तीन कहते हैं। क्योंकि एक आदमी सुबह सुबह इंजीर खा रहा था, तीन खा रहा था, उसको अरबी में तीन कहते हैं और उर्दू में इंजीर कहते हैं। वो खा रहा था, तो उसका एक दोस्त खाने के वक्त में आ गया, उसने चादर के नीचे उसको छुपा दिया, और वो जो बैठा तो कहा कि अल्लाह अकबर, किस मौके से आए, सुबह सुबह कुरान की तिलावत सुनाइए। तो वो पढ़ता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिन अमीन। तो ये दोस्त बोला, अरे तीन कहाँ गया? क्या वो तो चादर के नीचे। सर में दर्द हुआ, रूम का बादशाह है, पूरी दुनिया के डॉक्टर को बुला करके इलाज कराया, सर का दर्द छूटा नहीं। पूरी दुनिया के डॉक्टर ने हाथ उठा खड़े कर दिए, हमारे पास तुम्हारे सर का इलाज नहीं, तुम्हारा दर्द हम लोग छुड़ा नहीं सकते, दवा से नहीं, दुआ से नहीं। दवा से जब उसने हाथ खड़े कर दिए,
उसने हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर मेरे सर में दर्द है, दर्द छूटता नहीं है, दवा कराते कराते आजिज आ गए लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ, आप दुआ कर दीजिए, कोई तरकीब बता दीजिए मेरे सर का दर्द छूट जाए। हजरत उमर ने मदीने से एक टोपी भेजी, ये टोपी तुम्हारी खिदमत में भेज रहा हूं, तुम्हारे सर में दर्द है, इस टोपी को पहन लो, पहनते ही तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। वो टोपी आई, उसने सर पर पहनी, दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। जब उसने टोपी हटाई फिर दर्द शुरू हो गया, टोपी पहनी, दर्द शुरू खत्म हो गया। उसने सोचा कि ये बंगाल का जादू है, इस टोपी में कौन सा जादू है। उसने टोपी को खोल करके देखा, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, हर तरफ से वो टोपी को देखता रहा, खंगालता रहा। जब उसने उसके धागे को निकाल करके देखा तो एक पर्ची निकली टोपी में से। उस पर्ची को जब उसने खोल करके देखा कि इसमें कौन सा जादू है, तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने उस पर्ची को हाथ में लेकर के कहा वो ईसाई है, मुसलमान नहीं है। उसके सर का दर्द कोई डॉक्टर छुड़ा नहीं सका। हजरत उमर की टोपी में पर्ची निकली, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। उसकी वजह से उसका दर्द जब खत्म हुआ तो उसने उस पर्ची को हाथ में लेकर के कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बिस्मिल्लाह कुरान की सिर्फ एक आयत है, एक आयत से मेरे सर का दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। जब एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक आदमी बहुत बड़ा पेटू था, उसका पेट था इंडिया गेट था। खाते खाते उसका पेट ही आगे भागता था और उसकी कमर पीछे भागती थी। जब वो चलता था तो लोग कहते थे कि आदमी नहीं है, ये भैंस है। उससे किसी ने पूछा अरे पढ़ा लिखा है? कहा कि हाँ, हाफिज कुरान था, भूल गया। अरे भूल गए तो कुछ तो याद होगा। का 2 हर्फ याद है। कहा क्या याद है? आतीना गदा आना, हमारे पास हमारा नाश्ता लाओ। लोगों ने कहा कि कितना बड़ा पेटू है, कुरान तो खा गया लेकिन दस्तरखान को बाकी रखा है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस संत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाल्लाह, इतना करीब करीब आप लोग बैठे हैं और घास पर बैठे हैं कि आपको गर्मी लग रही है, ठंडा खत्म हो गया, लेकिन इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में भूल से गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे जवान जुआ बहुत खेलते हैं, जीतने के चक्कर में हारते बहुत हैं, और रात में लखपति थे, सुबह को खाकपति हो जाते हैं। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। लुकमान हकीम नौकर थे, उसका मालिक जुआ खेल रहा है। जब जुए में मालिक हार गया तो हारने पर उससे कहा गया कि तुमको ये जो कान की नदी है, महानंदा नदी है, सबका पानी पीना पड़ेगा। अगर नहीं पियोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब वो फंस गया। हारने के बाद इतनी बड़ी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ जाती है, इसका पानी पीना है और नहीं पियोगे पैसा देना पड़ेगा। मुंह मांगा पैसा देना पड़ेगा।
तो लुकमान हकीम ने अपने मालिक से कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस आदमी को बुला करके कहिए कि लंबाई में पानी पीना है या चौड़ाई में पानी पीना है। वो बोला कि ठीक है लंबाई में पी लो। तो लुकमान हकीम ने कहा चौड़ाई में तो पानी को रोको, तब हम लंबाई में पीते हैं। अब आया था मंतिक से निकलने के लिए, फलसफा से फंस गया। याद रखिए आदमी घर से बर्बाद होता है। कैसे बर्बाद होता है आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हलाल खा रहा था, कमा रहा था, 99 की बीमारी नहीं थी, कोई खुजली नहीं थी। जैसे ही पड़ोसी ने मकान बनाया अब खुजली शुरू हो गई। बीवी ने ताना मारा, देखो वो कहां से कहां पहुंच गया, तुम वहीं के वहीं हो। अब ये मजनू ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। अब क्या हुआ, मरने के बाद जब अल्लाह की अदालत में पहुंचा तो लिखा गया कि इसकी नमाज ख़त्म हो गई, इसका रोज़ा ख़त्म हो गया, इसकी नेकी बर्बाद हो गई, इसका गुनाह बाकी रह गया। पूछा गया वो गुनाह क्या है? कहा बच्चों को हराम खिलाया, बच्चों को हराम ला करके दिया, बच्चों के लिए हराम कमाया, वो गुनाह बाकी है। वो नेकी कहाँ गई? बच्चों को लूट करके ला करके कमा करके खिलाने में के नतीजे में सब नेकी ख़त्म हो गई, नेकी ख़त्म हो गई, गुनाह बाकी रहा। जहन्नम भी गया तो घर की बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से चला गया। अज्जा का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और रोटा में जाकर के बेचता था। तो खरीदने वाले कहते थे यार इसमें तो पानी ही पानी है, दूध कहाँ है, दूध में तुम पानी मिलाए हो। तो वो कसम खा करके कहता था कि हम दूध में पानी नहीं मिलाए, पानी में दूध मिलाए। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। दूध बेच करके आ रहा था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था। उसको पेशाब पाखाने की जब हाजत हुई तो महानंदा नदी के किनारे चला गया हाजत पूरी करने के लिए। पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल रखा, वहाँ से जब वापस आया तो देखा कि आग बंद डब्बा गायब। साइकिल तो है, बटवा है ही नहीं। अब चारों तरफ देख रहा, कहीं नज़र नहीं आया। तो ऊपर जो झांक करके देखा तो देखा कि बंदर बैठा है, बटुआ हाथ में है, सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज बटवा दे दो, तुमको केला खिलाएंगे। उसको रहम आया, 1 सिक्का इसको दिया, फिर कहा कि हम तुमको अमरूद खिलाएंगे। तो सिक्के को देखने लगा, वो सिक्का फेंकने के बजाय उसके हाथ से छूटा, पानी में गिरा, टभाक। उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये दिवाली का पटाखा कहाँ फूट रहा है भाई। उसको समझ में आ गया कि ये सिक्का नहीं है, दिवाली का पटाखा है। 1 सिक्का निकाले, पानी में गिराए, टभाक मजा ले कि दिवाली का पटाखा फूट रहा है। 1 सिक्का पानी में डाले, 1 सिक्का उसके हाथ में डाले, 1 सिक्का पानी में डाले, 1 सिक्का उसके हाथ में डाले। जब बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से नफ, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। मैं इतना घबरा गया कि पता नहीं क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं। मैं ये सोच करके बैठा था कि मैं दुआ करा देता हूँ,
लेकिन दिल भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने खुद निज़ामत करके मुझे बिठा दिया। उनके हौसले से हौसला लेते हुए मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आप तो नहीं उठाएंगे चूँकि आपका बेटा यहाँ मौजूद है। अच्छा गौर किए आप, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं तो जलसा सुनकर के जब घर पहुंचेंगे तो घर में बड़का डराम होगा, रातों रात बीवी उसी में पैक कर देगी, ये सीधे क़यामत में उठेंगे। पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में रखता हूँ। जवानों के हवाले से पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक से हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह कितना आसान था। लिखने वाले ने लिखा कि दुनिया में निकाह से ज़्यादा आसान कोई काम नहीं। आपका जलसा आधा से ज़्यादा निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। निकाह कितना आसान था सुना देता हूँ। आज निकाह से ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, कल निकाह से ज़्यादा आसान कोई काम नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाएगा, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाएगा। मोहर उधार हो या नकद हो निकाह हो जाएगा। काजी हो या ना हो निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ा जाए या ना जाए निकाह हो जाएगा। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोल दे कि मुझे लड़की पसंद है, लड़की बोल दे कि मुझे लड़का कबूल है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। लेकिन आज के दौर में निकाह इतना मुश्किल हो गया, लोग अपने बेटे को बेचते हैं और बेटी वाले अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीद करके बेटी को देते हैं। इसकी वजह से निकाह इतना मुश्किल हो गया कि एक बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही है, पाँव फैलाया, आँख खोल करके आसमान को देख रही है। बाप ने कहा कि बेटी क्या है, कहा मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, अब्बा मेरे वास्ते दुआ करो। मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन बोलो। बाप से कहा एक बार आमीन बोलो, बाप ने एक बार आमीन कहा। बाप से कहा दूसरी बार बोलो, बाप ने दूसरी बार कहा। बेटी ने कहा कि अब्बा आखिरी बार बोलो, तो आखिरी बार कहा। बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही हो, तुम अपना सदमा मुझको दे करके जा रही हो, कंधा मुझे देना था, तुमको मुझे देना था और कंधा मुझे देना पड़ रहा है। बेटी तुम दुआ कर रही हो, बताओ क्या दुआ कर रही हो। उस मौके से उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा मैंने दुआ किया है कि इस जालिम समाज ने मुतालबा और डिमांड की वजह से मेरा निकाह होने नहीं दिया, मैं निकाह से महरूम रही, जवान से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से बीमार हो गई, अल्लाह को प्यारी होने वाली हूँ, इस समाज ने मेरा निकाह महरूम कर दिया, मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया। मैंने चलते वक्त में, दुनिया छोड़ते वक्त में ये दुआ की है, मालिक इस समाज को, मेरे माँ बाप को अपनी जन्नत से महरूम कर दे। अल्लाह के रसूल के ज़माने में दो दावत थी। वलीमे की दावत थी, बेटा वाला करता था, बेटी वाला नहीं। अकीके की दावत थी, ये कौन करता था? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। हमारे ज़माने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत है, बारात की दावत। मेहमान हमारा, दस्तरखान बेटी वाले का। ये दावत नहीं अदावत है। और बोल करके आते हैं कि 230 बाराती आएगी, 230 बाराती आएंगे, लेकिन जब गिनती होती है तो 420 निकलते हैं। चोर बन के आते हैं, डाकू बन करके निकलते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सादगी में निकाह करेंगे, कोई फैशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल,
क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह जवानों ने सुन करके सुनने का हक अदा कर दिया। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोगों से कह रहे हाथ मत उठाइएगा आप लोग। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। एक जवान इतना बड़ा पियक्कड़, इतना बड़ा पियक्कड़, दारू छूट ही नहीं रही है। माँ अलग नसीहत करती है, बाप अलग नसीहत करता है, मौलवी मौलाना अलग नसीहत करते हैं, लेकिन दारू छोड़ता ही नहीं। जलसे में एक आलिम साहब आए, उसका बाप उसकी खिदमत में, उनकी खिदमत में उसको लेकर के आया, कहा हजरत आप नसीहत कर दीजिए, ये दारू छोड़ता ही नहीं है। तो आलिम ने कहा अरे बाबू, जब तक दारू को अपनी दुश्मन नहीं समझोगे, दारू को अपना दुश्मन नहीं समझोगे, दारू नहीं छूटेगी। तो मौलवी ही को पढ़ाने लगा। आपने तो कहा था तकरीर में दुश्मन से मोहब्बत करनी है, अभी कह रहे आप दुश्मन को दुश्मन समझो। तो हजरत ने खिसिया करके कहा अरे दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए कहा था, उसको निगलने के लिए कहाँ कहा था। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सिकंदर। जानते हैं ये कौन सा बादशाह है? इसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। जहां सूरज तुलू होता है वहां तक पहुंचा, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक पहुंचा, पूरी दुनिया को फतह करके बैठ गया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक चला गया, झंडा गाड़ दिया, और जहां सूरज डूबता है वहां तक पहुंच गया, झंडा गाड़ दिया। यहां से लेकर के वहां तक उसकी हुकूमत, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत। 4 बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, उसमें सिकंदर 33 साल की उम्र में मर गया, दुनिया छोड़ करके चला गया। लिखने वाले ने लिखा 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह करने वाला जवान 33 साल की उम्र में क्यों चला गया? तो लिखा कि दारू पीने से 3 नुकसान होता है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा होता है, मैदान हार जाता है, और जवानी में मौत आती है। सिकंदर कसरत से दारू पीता था, दारू पीने के नतीजे में जवानी में मौत आ गई। हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है जहांगीर। मुगल बादशाह में हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर है। जहांगीर बादशाह दारू पी रहा है, हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, दारू पी रहा है। दारू पीता गया, हुकूमत करता गया, हुकूमत छोटी होती गई। मुसलमान के हाथ से जब निकली तो आज तक वापस नहीं आई। दारू का जाम लेकर के सूख करके कांटा हो गया। सिंगल फेफड़े का आदमी, सिंगल फेफड़े का आदमी खड़ा होता है तो डोलता है, और जाम लेकर के तो ऐसा डोलता है कि लगता है कि तूफान आ गया। जाम हाथ में है, डोल रहा है, डोल रहा है, डोल रहा है। तो वजीर ने कहा कि जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत को क्या संभालोगे? उसका जवाब सुनिए, खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, मैं आपको डांट नहीं सकता, मैं आपको झिड़क नहीं सकता, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, ये नबी की सुन्नत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आज आप सिर्फ दारू से बच जाइए, मैं आपको पूरी गारंटी दे करके जाता हूं कि पूरे ख़ानदान को अल्लाह बचा लेगा।
सिर्फ आप बच जाइए, पूरे ख़ानदान को अल्लाह बचा लेगा। हाथ में जाम है, डोल रहा है, तो वज़ीर ने कहा कि तुमसे जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत कैसे संभालोगे? उसका जवाब था, शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में मैंने हुकूमत का सौदा अपनी बीवी के हाथ से कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ले जाएंगे आप लोग को, और ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम ख़त्म हो गए, औरतों के हवाले से 3 पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया है, जब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। आपका जलसा टूटा नहीं, हैरत की बात है। जो जलसा देखने वाले थे वो भी जलसा सुन करके गए, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। और हैरत की बात तो ये है कि आप लोग अभी तक बैठे, और मैं देख रहा हूँ जो खड़े हैं वो कब से खड़े, जो बैठे हैं कब से बैठे। दिल से दुआ देता हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ, मेहमान भी हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ। आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। माँ बाप की खिदमत से अल्लाह आपको दुनिया ही में जन्नत का टिकट अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक वादा हाथ जोड़ करके आपसे ले रहा हूँ, मैं आपका मेहमान था, आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैंने सुनाया, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। जैसे बैठे रहे, जैसे खड़े रहे, वैसे ही आप बैठे रहे, खड़े रहे। आपने हमारी आबरू का सामान किया। मैं दिल से दुआ दे करके जा रहा हूँ, माशर में अल्लाह आपकी आबरू का सामान फरमाए। एक मेहमान आपके दिल्ली से, आज फ्लाइट से, मैं तो कार से आया हूँ, ये मेहमान आपके फ्लाइट से आए, उनकी बारी हमसे पहले थी, लेकिन इन्होंने इशार किया है, हमको पहले बिठाया कि हज़रत मैं बाद में मेहमान हूँ, आप पहले के मेहमान। मैं उनके वास्ते हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूँ, उनका बयान मुख्तसर होगा और उन्हीं की दुआ पर जलसा ख़त्म होगा। अगर आप लोग उनका बयान, उनकी दुआ से पहले चले गए, इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतनी दूर से ये आए हैं और आपको बयान सुनाने के लिए आए, तो वादा कीजिए कि मुबश्शिर रशीदी दामद बरकात उनका जब तक बयान, उनकी दुआ हम लोग सुनेंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन। ढका शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हज़रात, बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं 2 मिसरा पढ़ने के लिए शराफत सीमांचली को दावत देता हूँ। देखिए भाई, हज़रत मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब मद्दिसल्लाहुल आली के बयान के बाद इंशाअल्लाह दिल खैराबादी को आपके हवाले करूँगा। आप हज़रात बैठे रहें और माहौल को दिल सुकून बनाए रखें। इंशाअल्लाह जितना कहिएगा दिल खैराबादी इतना कलाम सुनाने के लिए माशाअल्लाह तैयार बैठे हुए हैं। बाप रे, बहुत भारी से हो।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जलसा बेहतरीन कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। हमारे बीच जनाब दिल खैर आबादी साहब ने एक